है, कम से कम हमें तो मत पकड़ो। क्यों भाई, आप नेता का आपको क्यों नहीं पकड़ा जाए? तो भाई क्या बिल्कुल जेल डालना चाहिए। पाप किया है जाइए। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? कल दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में कहा अपराध बड़ा है, हजारों करोड़ के घोटाले का मसला है, कैसे बेल दे दे? बात समाजवादी पार्टी में दी थी क्या? अजब बात करते हो। ये कौन सी बात हो गई कि हर नेता ये चाहता है कि क्या शब्द देखिए, 14 से पहले सम्मान था, सम्मान नहीं था, सेटिंग थी कि मैं तेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालूं, तू मेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डाले। कल आप नहीं थे। अरे सर क्या बात, कह लो, न्यायाधीश से कह लो जमानत मिल जाए, अपनी लड़ाई लड़ लो, मुकदमा लड़ लो, क्लीन चिट हो जाओ या सजा याफ्ता हो जाओ। उनको वो भी मौका नहीं दिया। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। याद होगा गायत्री प्रजापति जी का, एक मामले में गए अंदर और फिर उनको बेल नहीं मिली, उनको सीधे जेल मिली, बेल तक नहीं दिया। उस महिला ने चिल्ला चिल्ला के जज के सामने कहा साहब जो मैंने रेप केस लगवाया था वो गलत था, वो राजनीतिक दबाव में था, भाजपा नेताओं को जो था, लेकिन उनको बेल नहीं मिली। क्यों? क्योंकि 2 राजनीतिक माफियाओं का पदार्पण राजनीति में हो चुका था। क्या किया जाए? अब माफिया में माफिया लड़ सकता है। ठीक मनोज जी, अभी रुकना होगा। मैं बीजेपी की तरफ चलता हूं लेकिन मैं इस बात से बड़ा खिन्न होता हूं, विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, नेताओं ने अपनी ज्यादा मालूम खिल्ली क्यों उड़वाई? वो इस बात की बेगिंग कर रहे हैं, इस बात की भीख मांगते दिखते हैं जनता को टीवी पर या इंटरव्यूज में या अलग अलग कि भाई हम नेता हैं, कम से कम हमें तो मत पकड़ो। क्यों भाई, आप नेता का आपको क्यों नहीं पकड़ा जाए? तो भाई क्या बिल्कुल जेल डालना चाहिए। पाप किया है जाइए। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? कल दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में कहा अपराध बड़ा है, हजारों करोड़ के घोटाले का मसला है, कैसे बेल दे दे? बात समाजवादी पार्टी में दी थी क्या? अजब बात करते हो। ये कौन सी बात हो गई कि हर नेता ये चाहता है कि क्या शब्द देखिए, 14 से पहले सम्मान था, सम्मान नहीं था, सेटिंग थी कि मैं तेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालूं, तू मेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डाले। कल आप नहीं थे। अरे सर क्या बात, आज जो आपने कहा कि आपने नहीं बोला, कल मैंने इस पर विस्तार से टिप्पणी की थी। मुलायम सिंह कहते थे हम आएंगे तो बुलडोजर चला देंगे, मायावती कहती थी हम आएंगे ये सारे गुंडों को जेल भेज देंगे। 5-5 साल दोनों राज करके चले गए। शिवपाल, रामगोपाल, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, किसी सब भाई के किसी आदमी को कुछ हुआ, उनकी सिक्योरिटी में लगा सिपाही नहीं बदला। और वैसा वर्षा मायावती जी सरकार में नहीं रही, मुलायम सिंह जी रहे या अखिलेश जी रहे, तो मायावती जी के परिवारों की सिक्योरिटी में लगा होमगार्ड तक नहीं बदला उनके बिना मर्जी के। यही ना सेटिंग चाहते हो? ये सेटिंग नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। सबके खिलाफ कार्रवाई करो। आपकी सरकार आए, आप भी सेटिंग मत करिए। सेटिंग क्यों? सेटिंग लोकतंत्र के प्रति अपराध है और जो नेता इसके लिए बेगिंग कर रहे हैं उनके पीछे बेईमानी है। खैर राघवेंद्र जी, भाई आपसे ही सारे लोग इसलिए नाराज हैं भाजपा से, वो कह रहे हैं कि आप हमको रहने नहीं दे रहे हो। आज मैं देवीगौड़ा जी के लड़के उनको पुत्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे कर्नाटक में भी अजीत पवार मिल गया है और इस साल के अंत तक वहां भी कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा कर्नाटक में भी। मैं नहीं कह रहा, देवीगौड़ा जी के लड़के कह रहे जो मुख्यमंत्री थे पहले, फिर वो भी दुर्घटना का शिकार हो गए थे, उनकी सरकार भी। राघवेंद्र जी, आप जेल, सीबीआई, ईडी, इस तरह के विपक्षी कर आप लोग इस तरह से भयाक्रांत करके उसको काम नहीं करने दे रहे हो, राजनीति करने लायक स्पेस नहीं छोड़ रहे हो। राघवेंद्र सिंह जी, बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता भली प्रकार से जानती है ये जो उत्तर प्रदेश और देश में जो विपक्ष, जो तथाकथित विपक्ष है, वो किस प्रकार की इनकी कारगुजारियां थी। कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, दुनिया भरे के जो राजनीतिक दल है, छोटे बड़े मझोले, सब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं।
अरे मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने उतनी रिकवरी की है, कांग्रेस ने भी 4 से लेकर 14 तक सरकार चलाई है केंद्र में, इतनी रिकवरी की, उससे 10 गुना ज्यादा रिकवरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी राजनीति, ईमानदार से काम करने वाला। अरे तो सवाल यही कि आप नेताओं से क्यों रिकवरी कर रहे हो? मान लो नेताओं ने कुछ खा कमा लिया तो छोड़ो, जाने दो, आंख मीचो, यही तो कह रहे हैं सब अरे लोग। अमिताभ जी, व्यापारियों से भी रिकवरी हुई है। अरे अमिताभ जी, कन्नौज में आपको याद होगा एक इत्र कारोबारी का छापा पड़ा था, हम लोग सबसे रिकवरी करी है। 10 वर्षों में जितनी रिकवरी हुई थी उससे 10 गुना से ज्यादा रिकवरी हो चुकी है। अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा मोदी राजनीतिक माफिया है। भाई गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने जितना उनको अवार्ड मिलता था, जैसे किसी ने तलवार भेंट की, किसी ने मुकुट भेंट किया, वो तक उन्होंने नीलामी करके वो सब वहां के जो ड्राइवर लोग थे उनकी लड़कियों की शादी के लिए दान कर दिया था। अपनी तनख्वाह में से एक बड़ा भाग दान कर देते हैं। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के पास मात्र 1 करोड़ की संपत्ति है, वो राजनीतिक माफिया है। अरे मित्र, पूरी बात होने दीजिए। समाजवादी पार्टी, मैं व्यक्तिगत नहीं होता हूँ, आप व्यक्तिगत हुए इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव जब राजनीति में आए थे उनकी क्या संपत्ति थी, आज की तारीख में क्या संपत्ति है? कांग्रेस परिवार में मैं मोतीलाल नेहरू की बात करता हूँ, वो निश्चित रूप से प्रैक्टिस किया करते थे, उसके बाद 4 पीढ़ियां हो गई हैं। किसी ने भी कोई व्यापार के नाम पर, धंधे के नाम पर, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया। अरबों खरबों की संपत्ति है।